नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज का प्रसंग घर के अंदर भाई भाइयों का प्यार, भाई भाइयों का प्यार। आज के प्रसंग में हमने ये देखा है कि हर परिवार के अंदर, हर घर के अंदर, समाज के अंदर अनेकों प्रकार की फूट हो जाती है। भाई भाई में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, उत्पन्न हो जाती हैं। लेकिन एक बार हम मकान बनाने में ईंट ईंट को जोड़ करके एक मकान बना देते हैं, लेकिन परिवार को जोड़ने के लिए हमारे पास कोई भी चारा नहीं रह जाता है। क्यों? हम एक दूसरे के विपक्ष में बैठ जाते हैं। किस लिए बैठते हैं? क्योंकि आने वाली जो बहुएं हैं वो भाई भाई में अनेकों प्रकार की वाद विवाद के द्वारा फूट तैयार कर देती है और वो विवाद बन करके तैयार हो जाता है। छोटे छोटे बच्चों को बड़ी बहू बोलेगी चाची के पास मत जाओ, वो ऐसी है, वो वैसी है, वो वैसी है। और छोटी बहू बोलेगी अरे वो बड़ी मम्मी के पास मत जाओ, वो ठीक नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। मतलब एक बच्चों में भी अनेकों प्रकार की भ्रांतियां पैदा कर दी जाती है। वो दादी के पास न जाओ, दादी ये ठीक नहीं है, दादी ऐसा करती है, दादी वैसा करती है। ये अनेकों प्रकार की भ्रांतियां बच्चों में भी डाल दी जाती है। लेकिन आज मैंने ये देखा, आज मैंने इस समाज में समझा कि अनेकों प्रकार की जो आज समस्याएं घर के अंदर पैदा होती हैं वो आपसी लड़ाई में होती है, आपसी वर्चस्व में होती है। एक एक ईंट जोड़ करके अनेकों दीवार बना करके मजबूत दीवार बन करके एक छत तैयार हो जाती है। लेकिन हम चार भाई मिल करके एक परिवार को हम मजबूत नहीं कर पाते। अगर हम परिवार को मजबूत कर लें तो किसी की ताकत नहीं है जो हमारे परिवार पे आंख उठा सके, किसी की ताकत नहीं है जो हमारे परिवार पे कोई बोल करके चला जाए या लड़ाई लड़ करके चला जाए। इसलिए हम सबको मिल करके एक होना चाहिए, परिवार में एकता होनी चाहिए, परिवार में मोहब्बत होनी चाहिए, परिवार के अंदर वैमनस्यता नहीं होनी चाहिए। आपके यहाँ अगर सब्जी बना है और हमारे यहाँ अगर रोटी बना है तो हम रोटी लेकर के, सब्जी लेकर के हम भूख को ख़त्म कर सकते हैं और अपने काम पे जा सकते हैं। लेकिन नहीं, हमारे यहाँ वो उनका कमरा है, वो उनका कमरा है, ये मेरा कमरा है, वो उनका बरामदा है, इसमें लगे हुए अनेकों प्रकार की फूट, वो जो फूट है अनेकों प्रकार की भ्रांतियां पैदा करके और घर के अंदर असमंजस बनता नहीं है और परेशानियां उत्पन्न होती। हम ये चाहते हैं कि सभी लोग एक दूसरे से, जैसे ईंट ईंट को जोड़ करके एक मकान बना दिया जाता है, भव्य मकान बनता है, मजबूत मकान बनता है, उसी तरीके से हम अगर एक परिवार को एक एक करके एक दूसरे से गुत्थी से गुहे रहें, एक दूसरे के कहना माने, एक दूसरे के कहने के अनुसार से चले, तो आज भी कोई भी किसी के ताकत नहीं है जो आपके परिवार को हिला दे। आई बात ये कि आज जो समाज के अंदर देखिए, आप कोर्ट के अंदर जाइए, देखिए जितने भी मुकदमे मिलेंगे, ना वो हिंदू मुस्लिम के मिलेगा, ना वो ज़्यादातर पड़ोसी का मिलेगा। जितने मुकदमे ज़्यादातर मिलेंगे तो भाई भाई के मिलेंगे, भाई के लड़के से मिलेगा, भाई की औरत से मिलेगा, माँ बेटे से मिलेगा, बाप बेटे का मिलेगा। इस प्रकार से अनेकों मुकदमे कोर्ट के अंदर चल रहे हैं। आज उन मुकदमों को कम अगर करना है, हमको कोर्ट तक नहीं जाना है, हमको प्रशासन तक नहीं जाना है, तो हमको प्यार की गुत्थी में गुंथ जाना चाहिए। जैसे कि एक माला में एक डोर होती है,
लेकिन उसके अंदर अनेकों दाने होते हैं और वो दाने एक डोर के अंदर सब पिरो दिए जाते हैं। पिरोने के बाद एक गट्ठी लगा दी जाती है और सारे दाने एकजुट होकर के एक माला बन जाते हैं। हमें उसी तरीके से अपने परिवार को गुत्थी में बो करके और उसके एक गट्ठी लगा दे कि जिससे हमारा परिवार एकत्रित रहे। मान लीजिए कि हमारा मकान छोटा है तो भाई दूर रह सकता है, वो तो फिर भी चलेगा। हमारा मकान अगर छोटा है तो पड़ोस में दूसरे के यहाँ किराए पे रह सकता है, वो फिर भी चलेगा। लेकिन प्यार की, दिल की, आत्मा की दूरी नहीं होनी चाहिए। इसलिए सभी माताएं और बहनें और भाइयों से यही मैं कहूँगा कि आप लोग सारे परिवार एकत्रित होकर के रहें, एकजुट होकर के रहें, प्यार से रहें, आपसी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। यही मैं बार बार आप लोगों से कहूँगा। और प्यार की भाषा अपनाएं, प्यार की भाषा अपनाएं। प्यार ही सबसे बड़ा है, प्यार से बड़ा कुछ भी नहीं है। अगर आप एक बार डेली मंदिर मस्जिद जाते हैं, गिरजाघर जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, एक बार वहाँ नहीं जाएंगे वो चल जाएगा, लेकिन भाई भाई से नहीं मिलेंगे वो नहीं चलेगा। इसलिए छोटा भाई बड़े की आदर करे और बड़ा भाई भी छोटे का सम्मान करे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि बड़ा भाई का छोटा भाई सम्मान करे और छोटा भाई बड़े भाई का सम्मान न करे, ये नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये है सम्मानजनक बात करें, सम्मानजनक बात करें, अपमानजनक बात नहीं होनी चाहिए। घर के अंदर माँ बाप सबसे बड़े हैं, उनकी इतनी आदर करें, इतनी आदर करें और वो इतनी आदर कराएं कि छोटा हम पर उंगली ना उठाए, छोटा हमसे कोई भी ऊंचे आवाज़ ना बोले। इस तरीके से बर्ताव माँ बाप को भी करना चाहिए। और जिस माँ बाप के अंदर अगर अहंकार है और बच्चों को ये कहता हो कि नहीं ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, अगर बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है तो उन पर वो बात छोड़ दो, वो खुद अपने आप संभाल लेंगे। क्यों? जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अपने आधार से जीना चाहते हैं, अपने आधार से चलना चाहते हैं, तो उनको भी आज़ाद कर दो। क्यों? तुम अपने आधार से चलो, हमें तो अब खाने और पहनने से मतलब रह गया, तीसरा काम हमारा रह गया कि हम मालिक से जुड़े रहें, परमेश्वर से जुड़े रहें, खुदा से जुड़े रहें, ईश्वर से जुड़े रहें, बस ये बहुत है। इसके आगे कोई चीज़ चाहिए ना, इससे बड़ा कोई प्रेम नहीं है, इससे बड़ा कोई पूजा नहीं है, इससे बड़ा कोई पाठ नहीं है। श्री हरि नारायण नारायण तो कहना ही पड़ेगा।